नमस्कार फ्रेंड्स, ग्रेवाल क्लासेस पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इंडिया जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे ये सभी क्वेश्चन एचएसएससी में और एसएससी में बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी यहाँ से जहाँ पर जीएस का पोर्शन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, वहाँ से इन क्वेश्चंस में से बहुत सारे क्वेश्चन दोबारा से रिपीट होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी बनती है। इसलिए यदि आप इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए प्लीज़। पहला क्वेश्चंस आपके लिए रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती। देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, कावेरी, महानदी, ताप्ती और गोदावरी। इसका राइट आंसर रहेगा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लक्षद्वीप की राजधानी है, तो यहाँ पर देखिए लक्षद्वीप की राजधानी है कावारती। देखिए यहाँ पर राजधानी से भी क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है, तो यहाँ पर लक्षद्वीप की राजधानी पूछी गई है जिसका आंसर है कावारती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा कश्मीर में भाई। सियाचिन ग्लेशियर जो है कश्मीर के अंदर है। देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन में तिब्बत, चीन और पाकिस्तान दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, कश्मीर में जो है सियाचिन ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विख्यात कान्हा पशु अभ्यारण्य कहाँ पर है। इसका राइट आंसर जो है मध्य प्रदेश में रहेगा भाई। देखिए विख्यात कान्हा पशु अभ्यारण्य पूछा गया है। अभ्यारण्यों से भी क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पर इनको याद करना बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक कोयला मिलता है, तो यहाँ पर मिलता है झारखंड में भाई। देखिए ऑप्शन के अंदर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु दिया हुआ है, लेकिन इसका राइट आंसर क्या रहेगा, झारखंड में जो है सबसे अधिक कोयला मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ब्रोनी तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है। देखिए तेल शोधनशाला से भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा बिहार में। ब्रोनी जो है बिहार के अंदर स्थित है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो आपको पता है कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा माना गया है और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान जो है सबसे पहले नंबर पर है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, उत्तर प्रदेश रहेगा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यहाँ पर देखिए कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर रहेगा उड़ीसा के अंदर जो है कोणार्क मंदिर जो है स्थित है भाई। यहाँ पर देखिए उड़ीसा के अंदर जो कोणार्क मंदिर है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर बहुत बार रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत के उन क्षेत्रों में तम्बाकू बहुतायत से पैदा होता है जो, देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, सूखे और रेतीले हैं, चट्टानी है, गर्म आर्द्र है और ठंडे और चट्टानी है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, यहाँ पर तम्बाकू की बात की गई, इसका राइट आंसर रहेगा गर्म और आर्द्र जो जलवायु होती है वहाँ पर तम्बाकू ज़्यादा मात्रा में उत्पादन तम्बाकू का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक यूरेनियम मिलता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा झारखंड में भाई। झारखंड में जो है सबसे अधिक यूरेनियम मिलता है। यहाँ पर देखिए केरल, पश्चिम बंगाल, राजस्थान भी दिया गया है। आपको पता है कि राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर भी बहुत अधिक मात्रा में जो है खनिज पदार्थ मिलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, भारत के किस राज्य में अधिकांशतः सिंचाई तालाबों से होती है, तो इसका राइट आंसर रहेगा कर्नाटक में भाई। देखिए कर्नाटक में जो है तालाबों से सिंचाई ज़्यादा मात्रा में होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में राज्यों का गठन मुख्य किस प्रकार किस आधार पर किया गया है, तो ये देखिए यहाँ पर आपको पता है कि जनसंख्या के आधार पर फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है, उनके प्राचीन प्रदेशों के आधार पर, भाषा के आधार पर और डी ऑप्शन में दिया गया प्रशासनिक सुविधा के आधार पर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर रहेगा भाषा के आधार पर जो राज्यों का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लोक नृत्य गरबा किस राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर रहेगा गुजरात में जो है गरबा नामक लोक नृत्य किया जाता है। देखिए यहाँ पे लोक नृत्य से भी एक क्वेश्चन हर किसी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, इसलिए जो है आप इस क्वेश्चंस को ध्यान से देख लीजिए प्लीज। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, पंगी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश में जो है पंगी नृत्य जो है किया जाता है। यहाँ पर देखिए नृत्य की बात की गई है, सिक्किम, जम्मू कश्मीर और मणिपुर यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं, लेकिन इसका राइट आंसर क्या रहेगा, हिमाचल प्रदेश में पंगी नृत्य किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर रहेगा नेपाल में भाई। देखिए गौतम बुद्ध आपको पता है कि
बौद्ध धर्म से भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बहुत बार रिपीटेड होते हैं। यहाँ पर गौतम बुद्ध के बारे में दिया गया है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसके जन्म के बारे में पूछा गया, तो राइट आंसर रहेगा नेपाल भाई। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में सांची किस बात के लिए विख्यात है? सांची का स्तूप आपने पढ़ा है, तो यहाँ पर बौद्ध स्तूप के लिए जो है मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप जो है विख्यात है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोपेले मुख्यतः किस राज्य में है? तो यहाँ पर केरल में है मोपेले। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात ऑप्शन में दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? केरल भाई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम धनी आबादी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश में जो है कम धनी आबादी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। दूधवा राष्ट्रीय पशु पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? बहुत बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है। यहाँ पर देखिए पशु पक्षी उद्यान से संबंधित भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश में जो है दूधवा राष्ट्रीय पशु उद्यान स्थित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में किस राज्य का सबसे अधिक गेहूं पैदा जो है, भारत में सबसे अधिक गेहूं पैदा कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश में जो है गेहूं सबसे ज़्यादा पैदा होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर है मीनाक्षी मंदिर किस स्थान पर है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरै के निकट जो है मीनाक्षी मंदिर स्थित है। मंदिरों से भी क्वेश्चंस बार बार आने की पूरी संभावना बनती है। नेक्स्ट है दाची ग्राम वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? देखिए यहाँ पर पशु विहार की बात की गई है, वन्य जीव अभ्यारण्य की बात की गई है। यहाँ पर जो है जम्मू और कश्मीर के अंदर दाची ग्राम जो है वन्य पशु विहार स्थित है। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। किस राज्य को मुख्यतः मसालों का राज्य कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा केरल भाई। आपको पता है केरल में जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में मसाले जो है मसालों का उत्पादन होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पर मिलान करना है, मिलान से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कई बार क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर इसमें देखिए सबसे पहले महाराष्ट्र जो है इसमें आपको पता है कि मिट्टी पूछी गई है, तो महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद कर्नाटक जो है कर्नाटक के अंदर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश के अंदर लाल मिट्टी पाई जाती है। और इसके बाद उड़ीसा के अंदर जो है यहाँ पर जो है डी ऑप्शन के अंदर जो है आपको पता है, सॉरी यहाँ पर डी ऑप्शन के अंदर लाल मिट्टी पाई जाती है उड़ीसा के अंदर। तो यहाँ पर इसको जो है ध्यान से आप देख लीजिए प्लीज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सबसे अधिक लौंग पैदा होती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा भी आपके लिए यहाँ पर बात की गई है लौंग पैदा कहाँ पर होती है ज़्यादा मात्रा में। देखिए फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करवाए जा रहे हैं इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी बनती है एग्ज़ाम के अंदर आने की। यहाँ पर जो है आपको पता है केरल के अंदर जो है ज़्यादा मात्रा में लौंग पैदा की जाती है। आपको पता है मसालों के लिए केरल प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से पता लगा है कि देश में कोयले के सबसे अधिक भंडार कहाँ पर है? तो उड़ीसा के अंदर जो है सबसे अधिक भंडार कोयले के पाए जाते हैं। भारत में चंदन के वृक्ष, चंदन की लकड़ी कहाँ पर पाई जाती है? तो कर्नाटक के अंदर जो है चंदन के वृक्ष से पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एशिया की सबसे बड़ी बॉक्साइट की खाने कहाँ पर है? तो आपको पता है फ्रेंड्स यहाँ पर जो है बॉक्साइट एक खनिज पदार्थ है और यहाँ पर जो है इसकी खाने जो है कोरापुट उड़ीसा के अंदर पाई जाती है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं हम। भारत में सबसे अधिक जूट पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो है रेशम जो है ज़्यादा मात्रा में जूट जो है पैदा किया जाता है। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। भारत में सबसे अधिक चावल किस राज्य में पैदा होता है? तो आपको पता है पश्चिम बंगाल, कलकत्ता जो इसका राइट आंसर रहेगा भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सबसे अधिक वन जंगल पाए जाते हैं? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर रहेगा भाई आपका उड़ीसा के अंदर ज़्यादा मात्रा में वन पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। थाल घाट और बोर घाट महत्वपूर्ण दर्रे हैं। देखिए यहाँ पे दर्रों से भी क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है। इसका राइट आंसर रहेगा महाराष्ट्र के अंदर जो है थाल घाट और बोर घाट पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान क्रांतिकारियों को काला पानी की सजा देकर कहाँ भेज दिया गया था? तो आपको पता है इसका आंसर रहेगा रंगून रहेगा भाई। इसका आंसर जो है यहाँ पर इसका आंसर आपके लिए रंगून रहेगा भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? तो इसका राइट आंसर रहेगा ताप्ती नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दर जो है सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो साक्षरता दर जो है 2001 के बाद जो है पूछी गई है। इसका राइट आंसर रहेगा केरल और लक्षद्वीप में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैन धर्म के भगवान बाहुबली की विख्यात विशाल प्रस्तर मूर्ति किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर रहेगा कर्नाटक में। देखिए यहाँ पर बाहुबली की विख्यात जो है विशाल प्रस्तर मूर्ति के बारे में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? कर्नाटक में वही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक मात्रा में समुद्री उत्पादनों का निर्यात करता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा महाराष्ट्र जो है ज़्यादा मात्रा में समुद्री उत्पादों का निर्यात करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय नौसेना का बच्चों की ट्रेनिंग का INS चिल्का संस्थान कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना का बच्चों की ट्रेनिंग का INS चिल्का संस्थान पूछा है, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर जो आपके लिए रहेगा वो रहेगा आपका उड़ीसा भाई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पे यहाँ पर देखिए मित्रों, जितने भी क्वेश्चंस आपके लिए आ रहे हैं सभी क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम के अंदर रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके लिए है। मेघालय राज्य में मौसिनराम नामक स्थान की प्रमुख विशेषता क्या है? तो आपको पता है कि मौसिनराम जो है सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो है माना गया है मौसिनराम। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में वर्षा होती है, आपको पता है मौसिनराम के अंदर, मेघालय के अंदर। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सोयाबीन का उत्पादन करता है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मध्य प्रदेश रहेगा इसका राइट आंसर। वही सोयाबीन के लिए जो है मध्य प्रदेश को जो है प्रमुख माना गया है। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो दिल्ली के अंदर जो है सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए यहाँ पर मोहिनी अट्टम नृत्य, यहाँ पर नृत्य की बात की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी बहुत बार एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है। मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य में से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा केरल से वही। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जनगणना 2001 के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या स्त्रियों की जनसंख्या पुरुषों से अधिक है? यहाँ पर जनगणना की बात की गई है। जनगणना 2001 के अनुसार जो है भारत के किस राज्य की जनसंख्या स्त्रियों की जनसंख्या पुरुषों से अधिक है? तो इसका राइट आंसर रहेगा केरल भाई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गन्ने के उत्पादन के संबंध में उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य का नंबर आता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा महाराष्ट्र का नंबर आता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिग्नाइट की खाने कहाँ पे स्थित है? यहाँ पर देखिए खानों से संबंधित भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट हुए हैं। इसका राइट आंसर रहेगा नेवली के अंदर भाई। नेवली के अंदर जो है लिग्नाइट की खाने जो है पाई जाती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन पे 63 पे चलते हैं। नीचे के जोड़ों में कौन सा जोड़ा गलत है? यहाँ पर देखिए जोड़े बनाए गए हैं। आपको पता है गिरवन जो है गुजरात के अंदर है, भरतपुर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, कार्बेट नेशनल पार्क यहाँ पर उत्तरांचल और कान्हा नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश से। यहाँ पर देखिए गलत कौन सा है? भरतपुर अभ्यारण्य जो है मध्य प्रदेश के अंदर नहीं है भाई, ये राजस्थान के अंदर है भाई। आपको पता है गिर गुजरात के अंदर है, कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तरांचल के अंदर है और कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर है। ये बिल्कुल सही मिलान यहाँ पर है, लेकिन बी ऑप्शन यहाँ पर रोंग है भाई। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। पंजाब में 79% शिक्षित कृषि है। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर है? तो इसका राइट आंसर रहेगा हरियाणा भाई। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर रहेगा राजस्थान भाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थुम्बा किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा केरल के अंदर जो है थुम्बा जो है स्थित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से कब आज़ाद कराया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा 1961 में जो है गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से आज़ाद कराया गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य में पशुओं की सबसे अधिक संख्या है? तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर पशुओं की सबसे अधिक संख्या है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। भारत में रबड़ के कुल उत्पादन का 90% से अधिक किस राज्य में पैदा होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा केरल के अंदर जो है ज़्यादा मात्रा में रबड़ का उत्पादन होता है। और आज का अंतिम प्रश्न रहेगा साथियों, किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ मिली हुई नहीं है?
तो यहाँ पर जो है हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश सभी की मिली हुई, लेकिन पंजाब की सीमा यहाँ पर नहीं मिली हुई है। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।